हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, सुबह का ऑलमोस्ट काम ख़त्म कर लिया है। सिर्फ मुझे पोछा लगाना है और नहाना है। और काम ये मैंने छोड़ दिया था जानबूझकर, क्योंकि मुझे करनी है थोड़ी सी होली के लिए तैयारियाँ। तो तैयारियों में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, बस मुझे थोड़े से चिप्स बनाने थे। 4 से 5 किलो के करीबन ये आलू थे, तो इसके ही मैं चिप्स बनाऊंगी। 4 किलो के करीबन थे आलू ये। तो ये सारे आलूओं को पहले तो मैं छील लूँगी, और मैंने लिए हैं बड़े बड़े साइज़ के आलू। और इस वक्त ना वैसे भी अच्छे आलू आते हैं, चिप्स वाले आलू भी आते हैं, क्योंकि होली के टाइम पे ही और नया आलू भी होता है ये। तो काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मैं आलू लेकर आई थी। तो इनको पहले तो मैं छील लेती हूँ, और जो जो आलू मैं छीलती जाऊँगी उनको पानी में डिप करती जाऊँगी। मतलब पानी में उनको डाल दूँगी, नहीं तो फिर वो ना लाल लाल और काले काले से होने लग जाते हैं। तो एक एक आलू को छीलती जाऊँगी और उसको फिर मैं पानी में डालती जाऊँगी। ये देखिए गाइस, सारे आलू मेरे छिल चुके हैं, और अब मैं इसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि आ नहीं रहे थे ये। सॉरी, सारे आलू नहीं छीले थे, बाकी रह गए थे मेरे आलू। तो इनको छील देती हूँ। और काफ़ी सारे आलू थे, और खड़े खड़े ना थक भी जाते हैं, तो मैंने सोचा चलिए खड़े खड़े ही कर देती हूँ। तो सारे आलू मैंने छील लिए हैं, और ये मैंने लिया है कद्दूकस। वैसे तो मेरे पास दूसरा वाला भी था, लेकिन मुझे ना ये वाला आसान लगता है। उस वाले में ना बहुत ज़्यादा पतले वाले निकलते हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े साइज़ के निकल रहे हैं, और ना ही मोटे हैं ना ही पतले हैं। तो दूसरा वाला मैंने पतीला ले लिया है, और घिस घिस के मतलब चिप्स बना बना करके उसमें डालती जाऊंगी, क्योंकि इसको ऐसे नहीं रखते हैं। इसमें ना काफ़ी सारा स्टार्च होता है, उसकी वजह से आलू जो है ना काला हो जाता है। पहले तो लाल जैसा होता है, और फिर चिप्स भी उसकी ख़राब बनती हैं। वाइट चिप्स नहीं बनती हैं। तो वाइट चिप्स अगर बनानी है तो इस तरीके से, मतलब कुछ टिप्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो चलिए गाइस, फटाफट से करते हैं। और इसमें फिर हेल्प की थी मेरे बेटे ने भी। थोड़ी देर उसने भी बनाए थे, और कुछ मैंने बनाए थे, क्योंकि काफ़ी सारे थे तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि फिर धूप जो है वो ढलने लग जाती है। तो गाइज़ ये देखिए, इस तरीके से पानी में रखने थे। तो सारे चिप्स मैंने बना लिए हैं, मतलब सारे चिप्स को बना करके कर लिया है तैयार, और पतीले में डाल लिए हैं। कुछ पतीले में आ भी नहीं रहे थे, तो मैंने बाल्टी में डाल लिए हैं। और इसको काफ़ी सारे पानी में से धोऊंगी, जब तक इसके ऊपर से वो झाग जैसा स्टार जैसा आता रहेगा तब तक मैं इसको धोती रहूँगी। और बिल्कुल ना साफ़ पानी आना चाहिए, तभी ये चिप्स अच्छे बनते हैं, और एकदम वाइट से बनते हैं, काले भी नहीं होते हैं। नहीं तो फिर काले काले पड़ने लग जाते हैं चिप्स। तो आलूओं को मैं अच्छे तरीके से धो लूँगी। और एक साइड में मैंने जो है पानी को जो है बॉयल करने के लिए रख दिया है, पतीले में बड़े में ही, क्योंकि ज़्यादा बड़ा पतीला नहीं था, मुझे तो 2 बार करने पड़े थे। लेकिन कोई बात नहीं, हो गए थे, आसानी से हो गए थे, क्योंकि इतने ज़्यादा भी थे नहीं। तो अब ये मुझे दूसरा पतीला भी तैयार करना है, तो मैंने कढ़ाई ले ली थी। और इसमें ये देखिएगा, इस बिल्कुल एकदम नीट क्लीन पानी है, बिल्कुल साफ़ पानी है। और चिप्स भी एकदम बड़े बड़े साइज़ के निकले थे, तो बहुत ही अच्छे चिप्स बने थे। और अभी वैसे तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, और साथ में धूप भी काफ़ी तेज़ है, तो ये शाम तक ना अच्छे तरीके से सूख जाएंगे। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी, और सुबह का काम भी मैंने जल्दी से कर लिया था। ये देखिए गाइस, बिल्कुल पानी साफ़ हो गया है। और एक साइड में मैंने पानी ऑलमोस्ट मेरा गर्म ही हो चुका है, तो इसके अंदर मैं डालूँगी नमक, ताकि थोड़ा बहुत ना नमक आ जाता है। वैसे तो नमक जो है पानी के साथ ही निकल जाता है, लेकिन हल्का हल्का सा नमक आ जाता है। और ऐसे ही फास्ट के लिए भी बना लेते हैं। अगर फास्ट के लिए बनाना है तो उसमें सेंधा नमक डाल सकते हैं, या फिर फीके भी बना सकते हैं। तो चलिए, एक पतीला तो मैंने बनने के लिए रख दिया था। और गाइस, इसको मैं हिला देती हूँ और चेक कर लूँगी। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना होता है, कुछ मिनटों के लिए ही इसको पकाना होता है, नहीं तो ये हलवा जैसा बन जाएगा अगर ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो। चेक कर लिया था मैंने, वो गल चुके हैं। मतलब गलाना नहीं है, बस हल्का सा सॉफ्ट जैसा हो जाता है ना, उसको वैसे रखना होता है। तो वो सॉफ्ट हो गए थे। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक छन्नी के अंदर, और इनको थोड़ा सा पानी निकलने के लिए मैं छोड़ दूँगी। तब जब तक इसका पानी निकलेगा मैं दूसरे की भी तैयारी कर लूँगी। और छत पर मैं सारी चिप्स डाल करके आ गई थी, लेकिन वो वाली वीडियो पता नहीं कैसे मेरे से डिलीट हो गई, या क्या हो गया मुझे समझ नहीं आया। क्योंकि मैं कुछ वीडियो मैं डिलीट कर रही थी, तो साथ में वो वाली वीडियो भी ना डिलीट हो गई।
तो गाइज़ छत पर डाल के आ गई थी और साथ में ना बेटे ने भी हेल्प कर दी थी काफ़ी, और मैं आ गई थी नीचे, नहा ली थी, पोछा लगा लिया था। उसके बाद अब मुझे तैयारी करनी है खाने की, दोपहर के खाने की। तो ऊपर जब छत पर गई थी ना तो काफ़ी टाइम लग गया था, एक एक चिप्स को ना अलग अलग करके सुखाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो थोड़ा सा भी लेट भी हो गई थी मैं। काम तो वैसे हो ही गया था सुबह ही, बस मुझे खाना बनाना था अब दोपहर का। तो मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। तो एक मैंने प्याज को ना क्रश कर लिया है चॉपर में ही, और आटा मैं पहले से ही गूंद लिया था मैंने, ताकि ना फिर एकदम वो नहीं होती, जल्दबाजी नहीं होती और आसानी से काम भी हो जाता है। और थोड़ा थक भी गई थी, लेकिन चलिए कोई नहीं, लंच तो करना ही था। और नाश्ते में सुबह बना था पोहा, तो नाश्ता ना आज हल्का ही हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना पराठे बना लिए जाएं, और पेस्ट उसका तैयार करके फटाफट से बना लेती हूँ पराठे। और ये देखिए गाइस, पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और अभी तो क्योंकि अब वैसे तो मौसम चेंज होने लगा है, लेकिन पराठे काफ़ी अच्छे लगते हैं। और इसके साथ होगी दही, नहीं तो मुझे फिर सब्ज़ी अलग से बनानी पड़ती और फिर रोटियां बनानी पड़ती। तो मैंने सोचा अलग अलग बनाने से अच्छा है एक ही चीज़ बना देती हूँ, और मन से भी खाते हैं घर में। सीधा मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। ये है इमली का पेस्ट, तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मसाले। मसाले में है लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया, 2 चम्मच धनिया डालूँगी, और 2 चम्मच ही मैं डालूँगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। और नमक डाल दिया है मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वाइट और ब्लैक वाला। और मैंने लिया है गुड़, और सौंठ पाउडर मेरे पास था नहीं, तो मैं इसके अंदर चीनी नहीं डालूँगी। वैसे चीनी के साथ भी बना सकते हैं अगर चाहें तो आप, अगर गुड़ नहीं है तो चीनी के साथ भी बना सकते हैं इसको, लेकिन मेरे पास गुड़ रखा हुआ था तो मैं इसको बनाऊँगी गुड़ के साथ। काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। और रात को ही ना मैंने इसको भिगो करके रख दिया था, जिससे इमली जो थी काफ़ी अच्छी तरीके से भीग चुकी थी। और उसका ना फिर मैंने पल्प निकाल लिया था, और पल्प को लिया था छन्नी में छान लिया था, और उसके बाद फिर मैंने रख दिए थे, उसके अंदर ऐड किए थे मसाले। और गाइज़ ये देखिए इमली बस थोड़ी देर में, इमली की जो चटनी है ना खट्टी मीठी, वो बनने ही वाली है। तो चटनी तो मेरी एक साइड में बन रही है, क्योंकि उसको हल्का हल्का कभी कभी चलाना पड़ता है। और मैंने बाहर निकाल करके रखी थी मलाई, तो अगर मुझे बनानी होती है तो मैं एक रात पहले ही निकाल करके रख देती हूँ, और अब ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं बड़े पतीले में, क्योंकि इस छोटे में ना बनती नहीं है, इसमें पहले से ही भरा हुआ था तो इसमें बन नहीं पाती है ठीक से। चमचा जब चलाते हैं तो बाहर गिर जाती है, तो मैंने बड़े पतीले में निकाल ली थी। अभी मैं सिर्फ इसका मक्खन निकाल के रखूँगी, और बनाऊँगी मैं बाद में, घी मैं बाद में बनाऊँगी। शाम को ही मैं जैसे ही धूप ढली थी मैं इनको नीचे उतार करके ले आई थी, और यहाँ पर मैंने चला करके छोड़ दिया था फ़ैन, कि हल्के फुल्के जो सीले होंगे वो भी सूख जाएंगे। और एक दिन की धूप मैं इसके अंदर और लगा दूँगी। और गाइज़ ये देखिए बिल्कुल वाइट बने हैं, मतलब आपको दूर से तो ऐसे ही थोड़ा हल्का हल्का येलो दिख रहा होगा, लेकिन सफ़ेद बने हैं ये। एक भी जो चिप्स था ना वो काला नहीं हुआ था, ये देखिए, मतलब 4 किलो के आसपास थे, तो काफ़ी सारे चिप्स बन गए हैं। और होली की मैंने तो कर ली हैं तैयारियां। और गाइज़ आप लोग बताइए आपकी तैयारियां कहाँ तक पहुंची है। और इस जो इमली की चटनी थी वो अभी बन रही है, क्योंकि उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा लिक्विडी था, और ज़्यादा ना उसको गाढ़ा भी नहीं करना होता है, उसको बस थोड़ा सा रखना होता है। और ठंडा होकर के वो वैसे भी इतनी गाढ़ी हो जाती है, तो उसको ज़्यादा थिक नहीं रखना होता है, मतलब गाढ़ा नहीं करते हैं उसको। तो वो स्लो आंच पे मैं करके आ गई थी, और चिप्स भर करके मैंने टोकरी में रख दिए हैं, क्योंकि वो बेड पर ही फैले हुए थे। और मुझे करने थे कपड़े फोल्ड, ये मेरे कपड़े आज के ही धुले हुए थे, मतलब इसी दिन के ही धुले हुए थे, तो सूख चुके थे ये भी। इनको कर देती हूँ फोल्ड, और उसके बाद मैं फिर जब चटनी ठंडी हो जाएगी उसको मैं एक कंटेनर में भर के रख दूँगी, और इतनी हो जाएगी कि वो साल भर तक चल जाएगी, और बहुत ही अच्छी लगती है। आप बाहर से जैसे समोसे वगैरह आते हैं, या घर में कोई चीज़ बनाते हैं, दही बल्ले हैं, जैसे दही बल्ले बनाते हैं, अधिकतर मैं बनाती हूँ, उसमें होली में ज़रूर बनाती हूँ दही बल्ले, उसके साथ काम आ जाती है, काफ़ी सारी चीज़ों के साथ काम आ जाती है। और पापड़ी मैं मंगा लेती हूँ मार्केट से, पापड़ी नहीं बनाती हूँ मैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें बनाती हूँ। और चिप्स भी ना मैंने बहुत सालों के बाद बनाई थी, जल्दी से मैं नहीं बनाती हूँ चिप्स भी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ना कोई खाता नहीं है, थोड़ी सी ज़रूरत होती है तो मार्केट से ले आते हैं, लेकिन इस बार मैंने बना ली थी।
और ये कंटेनर जो थे ये मैंने सुबह ही धो करके रख दिए थे, अच्छे से ये सूख चुके हैं। तो मेरे पास ना 2 नहीं थे, कांच वाले जो थे ना वो 2 नहीं थे, एक ही था। तो एक मैंने प्लास्टिक का ले लिया है, एक ले लिया है कांच का। और अब इसके अंदर मैं डाल देती हूँ। वैसे तो मैं चमचे से डाल रही थी लेकिन बाहर गिरने लगा था, तो ये जो मेरे तेल डालने की कीप है ना, इससे डाल दूँगी और इससे ना बहुत आसान हो जाता है। छोटे मुंह वाली जो चीज़ें होती हैं ना उसमें बाहर गिरने लग जाता है और इससे ना बहुत आसान हो जाता है। ये देखिएगा, इस चटनी हो गई है बनके तैयार और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ऐसे ही मैंने पहले भी बना करके रखी हुई थी क्योंकि काफ़ी टाइम तक चलती है। ये थोड़ा सा ही यूज़ होती है, ज़्यादा तो यूज़ होती नहीं है। तो चलिए गाइस, कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपकी तैयारियां कहाँ तक चल रही हैं। वैसे तो अब ज़्यादा टाइम नहीं रहा है होली के लिए, फिर भी। और जो मैं बाद में बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी एक दिन, होली के एक दिन पहले दही बल्ले बनाऊंगी, जो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। क्योंकि उसको ज़्यादा दिन पहले बना करके नहीं रख सकते हैं, फिर वो ख़राब होने लग जाते हैं। तो मैं एक दिन पहले बना लेती हूँ ताकि अगले दिन ना भागम दौड़ ना हो। होली वाला दिन होता है, फिर इतनी सारी तैयारियाँ होती हैं तो हो नहीं पाता है। तो चलिए गाइज़, आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।